वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ पाउडर मेटलर्जी टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म पाउडर मेटलर्जी, recall the following stages of powder metallurgy process, that is production of powder metal, mixing or blending, compacting, sintering and secondary operations। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकेज की बात करें तो प्रोडक्शन सब्जेक्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को स्टडी करा है। उन्हीं सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हमने एक टॉपिक स्टडी करा था, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये जो पाउडर मेटलर्जी टॉपिक है ये आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का एक पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है और हम कैसे इस मेथड से हम पार्ट्स या कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इस टॉपिक की एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो पाउडर मेटलर्जी मेथड से बनाया जाता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाउडर मेटलर्जी क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पाउडर मेटलर्जी क्या होता है, पहले इसको हम समझें कि जैसे इसके नाम में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, पाउडर मेटलर्जी मींस देयर इज अ पाउडर। ये क्या इसमें करते क्या है, नॉर्मली अगर बेसिकली समझें तो एक जिस भी मेटल का हमें प्रोडक्ट तैयार करना है उस मेटल को हम डिफरेंट प्रोसेसेस से उसे हम सबसे पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे देन उसे हम कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने का मतलब हो गया कि जिस शेप में हमें उसे तैयार करना है उस शेप में उसे कंप्रेस करके हम उसे शेप देते हैं। आफ्टर दैट जो भी आपके पाउडर के बाद जब हमने कॉम्पैक्शन करा फिर हम क्या करेंगे, उससे सेंटरिंग करते हैं, मींस को हीट किया जाता है ताकि जो भी पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बाइंड कर जाए, एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार हो जाए और एक हाई स्ट्रेंथ का आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाए। तो यही बेसिक हमारा प्रोसेस होता है। तो मेनली हमें यहाँ पे पाउडर बनाना है, फिर उसे कॉम्पैक्ट करना है और सेंटरिंग करना है। तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं, बाकी और भी इनमें दो तीन स्टेप्स और भी होते हैं जिन्हें हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पाउडर मेटलर्जी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कि द प्रोसेस इन विच metallic powders are heated below their melting point temperature to achieve the bonding। पाउडर मेटलर्जी जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, जो मेटालिक पाउडर था उसे हम हीट तो करते हैं लेकिन उसे मेल्टिंग पॉइंट तक हीट नहीं करेंगे, अदरवाइज वो मेल्ट कर जाएगा। तो ठीक मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े कम टेम्परेचर तक उसे हीट किया जाता है ताकि एक बॉन्डिंग वो आराम से बना सके। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इसको डिटेल में थोड़ा पाउडर मेटलर्जी को समझाया हुआ है। पीएम प्रोसेस, पीएम आपका हो गया पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, इन्वॉल्व्स दैट मेटल और एलॉय पाउडर्स आर कॉम्पैक्टेड। तो सबसे पहले हम पीएम प्रोसेस में जो मेटल हो या आपके एलॉय जो पाउडर्स हो उनको हम कॉम्पैक्ट करते हैं इनटू द डिजायर्ड शेप आफ्टर ब्लेंडिंग। अब यहाँ पे एक टर्म हमने यूज करा है आफ्टर ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग डिटेल में क्या होता है इसको हम आगे तो समझेंगे, अभी बस इतना समझ लिए कि इसमें मिक्सिंग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो जो मिक्सिंग है उसी को हम ब्लेंडिंग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मेटल या उसके एलॉय के पाउडर्स को हम उसे ब्लेंड करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। आफ्टर दैट हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं एंड देन हीटेड इन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। फिर उसे हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे टू अचीव द बॉन्डिंग ऑफ द पार्टिकल्स टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। इससे हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ही मिल जाता है और पार्टिकल्स में बॉन्डिंग भी बन जाएगा ताकि हमें एक हाई स्ट्रेंथ का पार्ट बन के तैयार हो जाए। तो ये ओवरऑल अगर हम ओवरव्यू समझे पाउडर मेटलर्जी को तो हम इन दो स्टेप्स से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी विल चेक कि पाउडर मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना है, कि पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब देखिए कि स्टेप्स ऑफ पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में सबसे पहले हम मेटल पाउडर्स और एडिटिव्स दोनों को मिक्स करते हैं इन द ब्लेंडिंग प्रोसेस। तो जो आपको जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है इसमें मिक्सिंग करा जाएगा मेटल पाउडर्स और एडिटिव्स को।
एडिटिव समटाइम्स हम नहीं भी यूज करेंगे, बट फिर भी जो आपका मेटल पाउडर है उसे हम आप ब्लेंड करेंगे कुछ लुब्रिकेंट प्रोवाइड करके या एडिटिव्स प्रोवाइड करके। आफ्टर द ब्लेंडिंग देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मीन्स हम डिजायर्ड शेप में, जिस शेप में हमें प्रोडक्ट चाहिए उस शेप में हम उसे एक फाइनल शेप प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्पैक्शन 3 प्रकार के हो सकते हैं, हॉट कॉम्पैक्शन, कोल्ड कॉम्पैक्शन या वार्म कॉम्पैक्शन। मींस किसी प्रकार का कॉम्पैक्शन करें वो हमारे डिजायर्ड शेप और साइज पे, या जो मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या पाउडर मेटलर्जी का आपको स्ट्रेंथ क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। तो इन सबको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर द कॉम्पैक्शन, आप किसी भी कॉम्पैक्शन प्रोसेस को फॉलो करिए। आफ्टर दैट देयर इज अ सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होता है कि हम फर्नेस में इसी कॉम्पैक्टेड प्रोडक्ट को, जो हमने कॉम्पैक्ट करा हुआ है, उसे हम एक टेम्परेचर तक हीट कराते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा, ताकि एक अच्छा खासा हाई स्ट्रेंथ का बॉन्ड तैयार हो जाए और हमारा प्रोडक्ट लगभग फाइनल हो जाए। आफ्टर द सिंटरिंग, जब वो फर्नेस से बाहर निकलता है तो हम उसमें सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी फिनिशिंग, हम ये सारे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं हो कि हमेशा हमें करना ही पड़ता है। अगर फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप फिनिशिंग करेंगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर आप उसमें कुछ मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, कुछ कट देना चाह रहे हैं या होल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज दीज स्टेप्स आर नॉट नेसेसरी। जब आप फिनिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, देन आफ्टर दैट योर प्रोडक्ट विल बी फाइनलाइज्ड, और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हो गया आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीएम प्रोसेस। तो पूरे पीएम प्रोसेस में मेनली हम 3 स्टेप देख रहे हैं। सबसे पहले पाउडर को तैयार करना, उसे मिक्स करना या ब्लेंड करना विद द लुब्रिकेंट या एडिटिव्स। उसके बाद हमें कॉम्पैक्शन करना है, सेंटरिंग करना है, और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस को एक एक करके सारे स्टेप्स को डिटेल में आप समझेंगे कि स्टेप्स इसके जो भी हैं उसको हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, जो इसकी प्रोसेस है उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया, दैट इज डिफाइन द टर्म पाउडर मेटलर्जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो पाउडर मेटलर्जी के जो डिफरेंट स्टेप्स या स्टेजेस आपने स्टडी करा था उनको एक एक करके यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है प्रोडक्शन ऑफ पाउडर मेटल। तो जो पाउडर मेटल था उसे हम किस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ पाउडर मेटल। तो आपका जो पीएम प्रोसेस है, ओवरऑल पीएम प्रोसेस, इसमें जो आपका जो पहला स्टेप है, इसमें हम मेटल पाउडर को तैयार करते हैं। मेटल से हम पाउडर बनाते हैं। तो जो मेटल से पाउडर बनाने का जो हमारा प्रोसेस है वो 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, लाइक सॉलिड स्टेट रिडक्शन, जिसे हम रिडक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, अदर इज एटमाइजेशन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मेनली ये 3 प्रोसेस हैं जिससे मेटल पाउडर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस या सॉलिड स्टेट रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए सॉलिड स्टेट रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। इट इज मेनली यूज फॉर आयरन पाउडर। तो आयरन पाउडर को प्रोड्यूस करने के लिए मेनली इसको यूज किया जाता है। मेटल और एलॉय इज क्रश्ड एंड मिक्स्ड विथ कार्बन एंड पास्ड थ्रू फर्नेस फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो जो आयरन का जो मेटल या एलॉय है उससे हम क्रश करते हैं, उसमें थोड़ा कार्बन मिक्स करते हैं और उसे एक फर्नेस से पास कराया जाता है। कंटिन्यूअस फर्नेस होता है, इसमें कंटिन्यूअसली पास होता रहेगा। आफ्टर जब वो मेटल आपके फर्नेस से बाहर आएगा, तो क्योंकि फर्नेस के अंदर एक रिएक्शन आपस में डेवलप होता है, ड्यू टू दैट रिएक्शन आफ्टर दिस स्पॉन्ज मेटल इज ऑब्टेन्ड। आपको एक स्पॉन्ज मेटल मींस स्पॉन्जी मेटल का एक केक की फॉर्म में वो आपको रिकवर होता है, मींस वो आपको मिलता है। दैट स्पॉन्ज मेटल इज ऑब्टेन्ड, फिर हम उसको क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद जो भी नॉन मेटालिक पार्टिकल्स हैं उसे हम वहां से रिमूव करेंगे एंड सिव्ड टू प्रोड्यूस पाउडर। सिव्ड का मतलब होता है कि हम उसे छान लेते हैं। तो ये आपका है सॉलिड स्टेट रिडक्शन प्रोसेस। सॉलिड स्टेट रिडक्शन प्रोसेस में हमने सबसे पहले ये देखा कि मेनली हम आयरन पाउडर के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज हम किसी दूसरे मेटल के लिए भी कर सकते हैं। मेटल या एलॉय को हम
कार्बन के साथ मिक्स करेंगे, फर्नेस से पास कराएंगे, फर्नेस में रिएक्शन डेवलप होगा, उस रिएक्शन के कारण जो आपका मेटल था वो स्पॉन्जी नेचर का बन जाएगा। जो मेटल स्पॉन्ज की फॉर्म में चला जाए, फिर हम इसको क्रश करके नॉन मेटालिक पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। और रिमूव कैसे करते हैं? तो भाई सीविंग मेथड। नाउ जब आप उसको छानते हैं तो जो भी आपका छलनी से जो बाहर आया हुआ जो प्रोडक्ट है वो आपका पाउडर बन जाएगा, जो आप पाउडर बनाना चाह रहे थे। और इसी तरीके से हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन प्रोसेस से मेटल पाउडर तैयार करते हैं। तो ये मेरा एक वन ऑफ द प्रोसेस है। नाउ द अदर प्रोसेस इज एटमाइजेशन। अब हम देखते हैं कि एटमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, जो एटमाइजेशन प्रोसेस है उससे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें मेनली करा क्या जाता है कि एक मोल्टेन मेटल का एक रिजर्वॉयर है, दिस इज मोल्टेन मेटल रिजर्वॉयर। यहां से सिफॉन के थ्रू मोल्टेन मेटल को नोजल तक पहुंचाते हैं। इन द नोजल हाई स्ट्रीम गैस को हम पास कराते हैं। तो जब एक हाई स्ट्रीम गैस जब आपके मोल्टेन मेटल को हिट करेगा तो जो आपका मोल्टेन मेटल था वो बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक कलेक्शन चैम्बर, दिस इज कलेक्शन चैम्बर, जिसमें वो जाके कलेक्ट हो जाता है। दिस इज स्प्रे ऑफ, ये जो आपका है ये आपका स्प्रे है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मोल्टेन मेटल का। और जब तक वो कलेक्शन चैम्बर में जाके कलेक्ट होगा तो इतने ही टाइम में वो कूल डाउन हो जाता है और जो आपका मोल्टेन मेटल है वो आपका सॉलिड स्टेट में जाके कलेक्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम एटमाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मोल्टेन मेटल को सिफॉन के थ्रू हाई वेलोसिटी गैस के द्वारा नोजल से हम उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं और वो ड्रॉपलेट जब तक कलेक्शन चैम्बर तक पहुंचेगा तब तक वो कूल डाउन होने के कारण वो एक स्मॉल मेटालिक पाउडर का फॉर्म ले लेता है। अब इससे हम थोड़े डिटेल में समझेंगे कि एटमाइजेशन प्रोसेस और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इट ब्रेक्स डाउन मोल्टेन मेटल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो एटमाइजेशन प्रोसेस में जो आपका मोल्टेन मेटल था उसको हम स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ते हैं। द एटमाइजेशन इज अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग द थिन मोल्टेन मेटल स्ट्रीम। मोल्टेन मेटल का जो थिन स्ट्रीम है वो सिफॉन के थ्रू उसको हम ब्रिंग मतलब लाते हैं कहां तक? इन कॉन्टैक्ट विद द इंपैक्ट ऑफ जेट्स ऑफ गैस और लिक्विड। तो जो मोल्टेन मेटल का जो थिन स्ट्रीम है उससे हम कांटेक्ट में लाएंगे इंपैक्ट ऑफ जेट्स ऑफ गैस और लिक्विड जो नोजल में होगा। एयर, नाइट्रोजन, आर्गन एंड वाटर इज मेनली यूज्ड। तो जेट्स में जो आपका जेट है वो मेनली एयर का, नाइट्रोजन, आर्गन एंड वाटर को यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एटमाइजेशन प्रोसेस। तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं और जो डायग्राम आपको दिया है वो आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे इन द, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एटमाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारा तीसरा मेथड था पाउडर बनाने का कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम कैसे मेटालिक पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये हम सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, उसका एक सेल होगा, सेल में कैथोड एंड एनोड होता है। तो जो एनोड होता है वो आपके उसी मेटल का बना होता है जिस मेटल का आपको पाउडर चाहिए। मींस एनोड की जगह हम मेटल को रखेंगे और कैथोड होगा। जब वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देंगे तो जो भी एनोड के पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जाके कैथोड पे जाके जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब हम सारा का सारा एनोड या सारा का सारा मेटल जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए तो हम उस कैथोड को बाहर निकाल सकते हैं और जो भी कैथोड के ऊपर डिपोजिशन है उसे हम ब्रेक करके या क्रश करके हम पाउडर बना सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपका डिपोजिशन हो रहा था एनोड से कैथोड पे, तो क्योंकि वो पार्टिकल बाय पार्टिकल डिपॉजिट होता है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो उसे ब्रेक करके पाउडर बनाना बहुत ही सिंपल होता है। तो ये होता है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जब हम मेटालिक पाउडर को तैयार करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इन इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो डिजायर्ड मेटल का बना होता है। It is deposited on cathode in the powder or spongy form through electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एनोड से मेटल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर होके कैथोड पे डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और स्पॉन्जी फॉर्म। उस डिपोजिशन को
हम रिमूव करते हैं, दिस डिपॉजिट इज रिमूव्ड फ्रॉम कैथोड, वॉश्ड एंड ड्राइड, उसे हम साफ कर लेंगे, उसे सुखा लेंगे और क्रश करके हम फिर उसे मेटल पाउडर बना सकते हैं। इट इज दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम। कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा यूज करा जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक पाउडर्स या मेटल पाउडर्स को हम किस तरीके से बनाते हैं वो यहां पे हमने डिस्कस करा। चलिए इसी के साथ हमारा दूसरे लर्निंग आउटकम का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ पाउडर मेटल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। तो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें करते क्या है वो हम यहां पे समझते हैं। तो जैसे कि मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के बारे में मैं पहले ही थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग क्या होता है कि जो आपका प्योर मेटल है आप उसका पाउडर तैयार करते हैं। अगर इसमें कोई भी आप एडिटिव्स मिलाना चाहते हैं या एलॉयज मिलाना चाहते हैं या आप सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी चाहते हैं तो कुछ आप एक्स्ट्रा कोई भी मेटल या नॉन मेटल उसको एडिटिव की तरह हम उस प्योर मेटल के पाउडर के साथ मिक्स करेंगे और यही प्रोसेस आपका मिक्सिंग या ब्लेंडिंग कहलाता है। तो हम इस मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में हम 2-4 पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू, दैट इज ब्लेंडिंग और मिक्सिंग रेफर्स टू मिक्सिंग ऑफ द सेम मेटल और एलॉय पाउडर्स of different size distributions to reduce the porosity levels in the PM product। तो जो आपका पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट है इसमें मिक्सिंग ब्लेंडिंग में हम ये भी करते हैं कि जैसे कि आपका सारे पार्टिकल्स एक ही साइज के होंगे तो हो सकता है कि वहां पे पोरोसिटी क्रिएट हो जाए, मींस पोरस मेटल पाउडर तैयार हो जाए। तो पोरोसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम उसी मेटल का या उसके एलॉय का हम स्मॉल पार्टिकल्स इसमें मिक्स कर देते हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सअप करते हैं। तो इसके लिए भी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पार्टिकल्स का साइज एक ही नहीं होना चाहिए, मीन्स अलग अलग शेप एंड साइज के, अलग अलग ओरिएंटेशन के हम पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं ताकि पोरोसिटी कम हो, उसका स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिल सके। तो वही बता रखा है कि इट रेफर्स टू मिक्सिंग ऑफ द सेम मेटल, एक ही मेटल का या एलॉय पाउडर्स या दूसरे एलॉयज का ऑफ डिफरेंट साइज डिस्ट्रीब्यूशंस, अलग अलग साइज के, इसलिए हम मिक्स करते हैं ताकि पोरोसिटी लेवल इन द प्रोडक्ट को डिक्रीज किया जाए। नाउ द अदर पॉइंट इज द पाउडर्स आर ऑल्सो मिक्स्ड विथ अदर एडिटिव्स टू हेल्प विद द एलॉइंग प्रोसेस एज वेल एज लुब्रिकेशन। आप प्योर मेटल का प्रोडक्ट हमेशा तैयार करें या ना करें ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है समटाइम्स हम कुछ एलॉय भी इसमें मिक्स करते हैं। तो प्योर मेटल के साथ कुछ एडिटिव्स या एलॉय को मिक्स करा जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ हो। और कभी कभी सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए, मींस जो आपका फाइनल प्रोडक्ट अपने आप में, जैसे बियरिंग्स जो हम यूज करेंगे तो बियरिंग सेल्फ लुब्रिकेटेड होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो जब वो सर्विस में हो, जब वो रन करे तो उस टाइम पे उसमें लुब्रिकेशन का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए भी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है जहां पे हम एडिटिव्स या लुब्रिकेशन को ऐड कर देते हैं। The third is the main function of the lubricant is to reduce the friction between the powder and die walls, pores, etc. तीसरा फंक्शन है कि जो लुब्रिकेंट आपने क्यों ऐड करा, क्योंकि जब हम अगले नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो कॉम्पैक्शन करने के बाद उस समय जो पाउडर है वो डाई वॉल्स के साथ फ्रिक्शन क्रिएट ना करे, इसलिए लुब्रिकेशन दिया जाता है। या कोर्स है या कहीं पे इंट्रिकेट शेप्स या कट्स हैं तो उनके साथ आपका फ्रिक्शन ना हो, इसलिए हम लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। तो हम यहाँ पे ये समझ में आता है कि मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मेनली यहाँ पे मेटल पाउडर को एडिटिव्स के साथ या एलॉयज के साथ या लुब्रिकेंट के साथ मिक्स करा जाता है और मिक्सअप यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या जो भी उसके स्ट्रेंथ हो या प्रॉपर्टीज हो वो थ्रू आउट द प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हो। दिस इज ऑल अबाउट मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। तो इसी के साथ हमारा दूसरे लर्निंग आउटकम का सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया,
that is mixing or blending. Now we will study about compacting. अब compacting क्या होता है इसे हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए कॉम्पैक्शन प्रोसेस, इसके बारे में भी हमने आपको ओवरव्यू पहले ही दे दिया है कि कॉम्पैक्शन प्रोसेस में जो ब्लेंडिंग या मिक्सिंग करा था उसका अगला स्टेप है जहां पे उस पाउडर को हम एक फाइनल शेप जो हमें प्रोडक्ट का चाहिए उस शेप में हम यहां पे उसे डालते हैं। मेनली यहां पे है क्या कि आपको सामने डायग्राम में 6 स्टेप्स दिख रहे होंगे ABCDE एंड F। तो पहले स्टेप को देखिए, दैट इज स्टेप नंबर A। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको देखिए यहां पे दिख क्या रहा है, एक अपर पंच दिख रहा है, दिस वन इज अपर पंच। एक बॉटम में आपका लोअर पंच, बीच में आपका कोर रॉड है। मींस अगर आपको कहीं होल रखना हो, आपने कास्टिंग पढ़ रखा है तो आपको पता है कोर का यूज क्या होता है। तो अगर हमें होल छोड़ना है तो हम बीच में कोर देते हैं, तो कोर रॉड है। एंड देयर इज वन डाई एंड फीड शू। मींस मेनली यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, 2 पंच है, एक अपर पंच एक लोअर पंच, एक आपका हो गया डाई और एक हो गया फीड शू। अगर होल होगा तो ऑब्वियसली हम कोर रॉड भी देंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाला जो आपका पंच है वो स्टेशनरी होगा। देखिए सेकंड स्टेप पे आप चले जाइए, देखिए सेकंड स्टेप में नीचे वाला जो आपका पंच है वो स्टेशनरी है। जो फीड शू है, फीड शू का काम क्या है, तो फीड शू का काम है जो मेटल पाउडर्स हैं उसे इस डाई के अंदर फिल करते हैं। यहां पे ये प्रॉपर फिलिंग करेंगे हम, जो भी डाई है जिस शेप में आपको प्रोडक्ट चाहिए। जब मेटल पाउडर फिल हो जाएगा तो हम तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे। तो फीड शू क्या करा कि मेटल पाउडर्स को उस डाई के अंदर फीड करा और उसे कवर अप करा। इन द थर्ड स्टेप, स्टेप C देखिए, जो फीड है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया और जो डाई है उस डाई में आपका मेटल पाउडर अभी फिल्ड है। नाउ स्टेप नंबर D, फोर्थ स्टेप को देखेंगे। अभी भी आपका लोअर पंच उसी पोजीशन में है, ऊपर जो अपर पंच जो था वो ऊपर से आके हिट करेगा टू द डाई। तो जब ये डाई को हिट करता है तो बीच में जो स्पेस आपको यहां पे दिख रहा है, दिस स्पेस, यहां पे मेटल आपका क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तो मेटल कॉम्पैक्शन के कारण एक उसमें स्ट्रेंथ गेन होगा, जो भी पोरोसिटी है वो खत्म हो जाएंगे और लगभग एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट का एक ढांचा बनके तैयार हो जाएगा कि हाँ ये रहा आपका प्रोडक्ट, इस शेप में हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप को देखें, स्टेप नंबर E। अब हमारा जो लोअर पंच है अब इसका काम आता है। तो लोअर पंच क्या करा, इस जो आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है, जो आपने कॉम्पैक्ट करा है, उसे इजेक्ट करने में हेल्प करता है कि डाई से आखिर उसे बाहर निकालेगा कौन, क्योंकि अपर पंच देखिए ये तो वापस अपने पोजीशन में ऊपर चला गया, जो शू है वो पीछे है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है उस प्रोडक्ट को जो कॉम्पैक्शन के बाद जो आपको शेप मिला है उसे हम निकालते हैं लोअर पंच के थ्रू। तो लोअर पंच नीचे से हिट करेगा और आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। इन द सिक्स्थ स्टेप, तो वही फीड शू जिससे आप पाउडर को से फिल करे थे डाई को, वो शू उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट लगभग बनके तैयार है। मतलब कॉम्पैक्शन का प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कॉम्पैक्शन प्रोसेस में हम 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप्स आप इसको एक एक करके पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बता देता हूं कि क्या इसमें ध्यान आपको रखना है। तो in compacting, loose powder is compressed into a shape known as green compact, which is very important step in powder metallurgy. पाउडर मेटलर्जी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें हम कॉम्पैक्टिंग के द्वारा ग्रीन कॉम्पैक्ट तैयार करते हैं। अब ये ग्रीन कॉम्पैक्ट आखिर है क्या, तो जो लूज पाउडर को जो आपने कॉम्पैक्ट करके एक जो नया शेप दिया है डाई के अंदर, तो वो जो शेप है या जो फाइनल प्रोडक्ट का जो आपका ढांचा जो आपने तैयार करा है उसी को हम ग्रीन कॉम्पैक्ट बोलते हैं। हाई प्रोडक्ट डेंसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेंसिटी थ्रू आउट द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस से हमारा 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको मिलता है कि जो आपका डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब जो प्रोडक्ट में जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगा हर पॉइंट पे, किसी एक लोकल रीजन में वो कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए।
एंड अदर इज हाई प्रोडक्ट डेंसिटी। आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका डेंसिटी विल बी हाई, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पैक्शन हम करेंगे तो डेंसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और कॉम्पैक्शन भी हम ऐसा करते हैं ताकि जो आपका डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द प्रोडक्ट। Now the third is pressure range from 14 to 1650 megapascal। कॉम्पैक्शन को जनरली 40 से 1650 मेगापास्कल प्रेशर रेंज में हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं। प्रेशर रेंज ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि प्रेशर रेंज क्या होना चाहिए मींस प्रेशर रेंज का जो सिलेक्शन होगा वो तो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा मटेरियल है आपका, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका शेप एंड साइज क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, इन सब पे भी डिपेंडेंट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पैक्शन। तो इसी के साथ हमारा दूसरे लर्निंग आउटकम का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉम्पैक्टिंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेंटरिंग। अब हम सेंटरिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस का सेंटरिंग स्टेज या सेंटरिंग स्टेप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पे आफ्टर द कॉम्पैक्शन जब आपका ग्रीन कॉम्पैक्ट बन के तैयार हो गया उसे हम फर्नेस में कंटिन्यूअसली हीट करते हैं, ताकि जो आपके पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं, जो पाउडर है मेटल पार्टिकल्स हैं, वो आपस में एक बॉन्डिंग तैयार कर ले। तो सेंटरिंग मेनली उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, मेटल को बॉन्ड करने के लिए करा जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपका स्ट्रेंथ डिसाइड होगा। तो इसमें मेनली करते क्या है कि आपका एक फर्नेस होता है, और फर्नेस में 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे आप सामने डायग्राम देख रहे हैं कि एक फर्नेस है, बेल्ट ड्राइव का फर्नेस है, जिसपे आप 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट इज प्री हीट, जहां पे आपका जो ग्रीन कॉम्पैक्ट बन के तैयार हुआ था इसको हम यहाँ पे प्री हीट करते हैं, ताकि जो भी लुब्रिकेंट्स या एडिटिव्स हैं वो बर्न ऑफ हो जाए, मीन्स यहीं पे वो बर्न हो जाएंगे और वहां पे खत्म हो जाएंगे ना। अदर इज सेंटर, सेकेंड स्टेज सेंटर। यहाँ पे मेनली टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है प्री हीट के कंपैरिजन में। इस जगह पे मेनली आपको बॉन्डिंग, जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपके सेंटरिंग मेथड पे में या सेंटरिंग स्टेज पे ही बनता है। नाउ द थर्ड स्टेज इज कूल डाउन। अब जब आपका बॉन्डिंग पार्टिकल्स के बीच में बन गया है, तो जब वो बेल्ट ड्राइव से होते हुए जब वो थर्ड स्टेज पे पहुंचेगा, तो वहां से हम टेम्परेचर को कूल डाउन करना शुरू कर देते हैं, मीन्स हम उसे ठंडा करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली आफ्टर द थर्ड स्टेज जो आपका प्रोडक्ट यहां से मिलता है, दैट इज ऑलमोस्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें अगर आप फिनिशिंग करना चाहें या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप यूज करना चाहें जिसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका प्रोडक्ट अब कंप्लीटली बनके तैयार है। मींस जैसा आपको डिजायर्ड शेप चाहिए, क्वालिटी चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ अदर ऑपरेशंस को भी कैरी आउट करेंगे। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट सेंटरिंग प्रोसेस। तो हम यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स सेंटरिंग के लिए लिख सकते हैं। तो सेंटरिंग रिफर्स टू हीटिंग ऑफ ग्रीन कॉम्पैक्ट इन एन ओवन। तो ओवन में ग्रीन कॉम्पैक्ट को हम हीट करते हैं, यही आपका सिंटरिंग प्रोसेस कहलाता है। द हीट इज टू ज्वाइन द ग्रेन्स ऑफ पाउडर इनटू अ सिंगल मास, thus डेवलपिंग द स्ट्रेंथ। तो जो डिफरेंट पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होने के बाद ज्वाइंट तो थे बट उसका स्ट्रेंथ नहीं था, तो हीटिंग से उनमें एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। इन प्री हीट जोन लुब्रिकेंट एंड बाइंडर्स आर बर्न्ड ऑफ। प्री हीट जोन में लुब्रिकेंट्स और बाइंडर्स को हम बर्न ऑफ करते हैं। ओवरऑल जो आपका ओवन है उसका जो टेम्परेचर रेंज इनिशियल से लास्ट तक लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इज फॉर फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल्स के लिए आपका 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है। फॉर नॉन फेरस लगभग 800 टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं फॉर नॉन फेरस। Then this is all about centering process. I hope you have understood this centering process. तो इसी के साथ हमारे दूसरे लर्निंग आउटकम का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है, दैट इज सेंटरिंग।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकेंडरी ऑपरेशंस, मींस फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले और हम कौन से सेकेंडरी ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं या कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। नाउ द सेकेंडरी ऑपरेशंस, जिसमें पहला ऑपरेशन आपका है रीप्रेसिंग। रीप्रेसिंग क्या हो गया? टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। रीप्रेसिंग, जैसे प्रेस करते हैं तो रीप्रेसिंग नाम दिया गया है कि कॉम्पैक्शन सेंटरिंग के बाद अगर आपका प्रोडक्ट का डेंसिटी अगर अधिक ना हो या कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर लो रह गए हो तो उनको इंप्रूव करने के लिए, डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए रीप्रेसिंग टेक्निक का यूज करा जाता है। नाउ द सेकेंड इज साइजिंग। जैसे कि नाम में ये साइजिंग मींस इसमें क्या करेंगे तो टू इंप्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, मींस डायमेंशंस जो हमें चाहिए थे उसी डायमेंशंस में आपका प्रोडक्ट तैयार हो, उसमें हम कुछ साइजिंग प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। टू मॉडिफाई सरफेस शेप, या सरफेस के शेप में भी कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो वो साइजिंग ऑपरेशन से करा जा सकता है। तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ऑपरेशंस। नाउ नेक्स्ट इज हीट ट्रीटमेंट। और भी बहुत सारे ऑपरेशन एक एक करके देखते हैं, तो चलिए अब देखते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट करा जाता है टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो वियर रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए आप हीट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वाइनिंग, टू इम्प्रिंट और इम्बॉस द फेस ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट के किसी फेस पे आप कुछ इम्प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ इम्बॉस करना चाहते हैं तो आप क्वाइनिंग ऑपरेशन को भी यूज करते हैं। इनफिल्ट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछता है कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। तो इसमें कंपोनेंट इज डिप्ड इनटू अ लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एलॉय लिक्विड। तो एलॉय लिक्विड जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो उसमें हम कंपोनेंट को क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। अब कंपोनेंट को जब डिप करेंगे तो विद द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के कारण जो उसके होल्स हैं वो उस लिक्विड से फिल अप हो जाता है। इससे होगा क्या, तो टू डिक्रीज द पोरोसिटी, पोरोसिटी को इसे डिक्रीज करा जाता है। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, इससे आपके प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, पोरोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज इनफिल्ट्रेशन। नाउ ये तो हो गए आपके 5 डिफरेंट ऑपरेशन, सेकेंडरी ऑपरेशन ही है। 2-3 डिफरेंट ऑपरेशन और हैं लाइक इम्प्रेग्नेशन, कि इम्प्रेग्नेशन क्या होता है उसे अब हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रेग्नेशन। तो इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों में सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंस ये है कि इम्प्रेग्नेशन में हम कंपोनेंट को डिप करते हैं इन द ऑयल बाथ, बट इनफिल्ट्रेशन में हम कंपोनेंट को डिप करते हैं एक लिक्विड में जो एलॉय का बना हो, जो लो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो, कम हो। और इम्प्रेग्नेशन में जो कंपोनेंट को डिप कराया जाता है ऑयल बाथ में करा जाता है। इसका भी मेन एम यही होता है कि ये पोरोसिटी को डिक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। बट ऑयल में डिप करने का एक मेन फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि सेल्फ लुब्रिकेंट होगा। मींस जब भी आप होल्स में जब ये ऑयल जाके बैठेगा तो जब ये कंपोनेंट आपका सर्विस या वर्किंग कंडीशन में रहेंगे उस टाइम पे ये यही ऑयल जो होल्स में है वो आप सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करेंगे। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन, जैसे कि कोटिंग हमें हो गया या प्लेटिंग हो गया या डीबरिंग हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं जिससे आप प्रोडक्ट को फाइनल तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा यहाँ एक छोटा सा एक टॉपिक है कि जो पाउडर मेटलर्जी का जो प्रोडक्ट है इसको जो हम डिजाइन कंसिडरेशंस क्या है, मींस जब पीएम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है डिजाइन करते समय, कि
कौन कौन से बात का आप ख्याल रखेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीएम प्रोडक्ट, वो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ द डिजाइन कंसिडरेशंस ऑफ पीएम प्रोडक्ट, पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट के कुछ डिजाइन कंसिडरेशंस हैं, जैसे कि द ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट शुड बी सच दैट द पार्ट कैन बी इजिली इजेक्टेड फ्रॉम द डाई। तो डाई में जब आप कॉम्पैक्शन करेंगे तो कॉम्पैक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट आप डाई से बाहर निकालते हैं तो ज्योमेट्री उसका कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उसका इजेक्शन बड़े आराम से हो सके। अगर डिफिकल्ट इजेक्शन या डिफिकल्ट ज्योमेट्री आप देंगे तो उसको इजेक्ट करना डाई से बाहर बहुत डिफिकल्ट होगा, हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट पहले ही ब्रेक कर जाए। लॉन्ग वॉल्स with length to thickness ratio exceeding 8:1 should be avoided। मतलब बोलने का मतलब है कि जो वॉल के जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इन कंपैरिजन टू थिकनेस। थर्ड पॉइंट इज अंडरकट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। जो अंडरकट्स होते हैं उनको हम कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने की। अगर कहीं पे अंडरकट चाहिए भी तो हम बाद में फिनिशिंग ऑपरेशन को या सेकेंडरी ऑपरेशंस के द्वारा हम प्रोडक्ट पे अंडरकट तैयार कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग से ही अंडरकट हम डाई में ही लेके चलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये तो हो गए डिफरेंट कंसिडरेशन, और भी बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं, वो एक एक करके देखते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। मींस जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है वो कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म होने का। अगर फिर भी अगर यूनिफॉर्म ना हो तो हम एब्रप्ट चेंज को हम अवॉइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रू थ्रेड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। स्क्रू थ्रेड पाउडर मेटलर्जी के प्रोडक्ट में बनाना डिफिकल्ट होता है, तो हम इसे भी कोशिश करेंगे अवॉइड करने की। वेरी क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिंग शुड बी अवॉइडेड। जिस डायरेक्शन पे आप प्रेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वेरी क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस नहीं रखेंगे। मींस डायमेंशनल टॉलरेंस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सेम एग्जैक्ट शेप एंड साइज को पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नाउ नेक्स्ट इज होल्स शुड नॉट बी डिजाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिंग। जिस डायरेक्शन में आप प्रेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका होल का डिजाइनिंग नहीं होना चाहिए। दीज आर द डिफरेंट डिजाइन कंसिडरेशंस जो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है बिफोर गोइंग टू पीएम प्रोडक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज डिजाइन कंसिडरेशंस। तो इसी के साथ हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम का 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया, दैट इज सेकेंडरी ऑपरेशंस। आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व all the problems related to define the term powder metallurgy and recall the different stages of powder metallurgy process.